रही, अभी नहीं। जाओ, घर जाओ। तुम्हारे घर के अंदर जहाँ तुम्हारी अलमारी है, उसे हटाकर वहाँ खोदना, तुम्हें तुम्हारी पहली किस्त मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक भी रात नागा किया या किसी को मेरे बारे में बताया, तो वो रस्सी फिर से तुम्हारे गले में होगी। जैसे ही मोहिनी वहां से अचानक गायब हुई, रमेश कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर कांपते कदमों से वो घर की तरफ चल पड़ा। रमेश की जिंदगी अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। अगली सुबह जब रमेश की आंख खुली, सपना? क्या वो सपना था? अलमारी के नीचे? पागल हो गया हूं मैं। भूख और गरीबी ने दिमाग खराब कर दिया है। भूत और खजाना? लेकिन अगर सच हुआ तो देखने में क्या जाता है? रमेश ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से अलमारी को पकड़कर पूरी ताकत लगा दी। लकड़ी की पुरानी अलमारी जमीन पर घिसटते हुए भारी आवाज में धीरे धीरे सरकने लगी। उफ, सालों से हिली नहीं है ये। फर्श तो यहां से कच्चा है। कुछ नहीं है। मुझे पता था, मैं बेवकूफ हूं जो। हाँ, ये क्या? हे भगवान, सोना, चांदी, ये सच है, ये सपना नहीं है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। रमेश, ये क्या खटर पटर मचा रखी है? और अलमारी क्यों गिरा दी? ये रमेश, ये सब क्या है? देख सुनीता, देख, मेरी किस्मत खुल गई। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ जमीन के नीचे इतने जेवर, इतना पैसा, ये हमारा नहीं है रमेश। ये किसी ने छिपाया होगा। पुलिस आ गई तो? चुप, बिल्कुल चुप। कोई पुलिस नहीं आएगी। ये मेरे पुरखों का खजाना है। हाँ, मुझे सपने में दादाजी ने बताया था। तू सवाल मत कर, ये रख और जा। अभी बाजार जा, बच्चों के लिए कपड़े ला, मिठाई ला। पर रमेश, मैंने कहा जाओ। मैं भी गुप्ता के यहाँ होकर आता हूँ। अरे वाह, देखो तो जरा, आज कौन आया है? आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है क्या? बड़ा चमक रहा है आज। क्या बात है, किडनी विडनी तो नहीं बेची? जबान संभाल के गुप्ता। ये ले तेरा किराया। 3 महीने का नहीं, पूरे साल का रख ले। और आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो आंखें नोच लूंगा। अरे अरे मालिक, आप तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई, चाय मंगाओ रमेश सेठ के लिए। रहने दे, तेरी चाय तेरी तरह ही कड़वी होगी। उस दिन रमेश ने महसूस किया कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, ताकत है। जो लोग कल तक उसे कीड़ा समझते थे, आज उसके तलवे चाट रहे थे। उसे ये नशा पसंद आ रहा था, लेकिन जल्द ही सूरज ढलने वाला था। गुप्ता की दुकान से निकलकर वो घर की ओर चल पड़ा। शाम ढलने को थी। सूरज की आखिरी किरणें दूर क्षितिज में खो रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। वादे के मुताबिक आज उसे मोहिनी के पास जाना था, लेकिन उससे पहले वो कुछ देर के लिए घर गया। सुनिए, खाना लगा दिया है, आ जाइए। आज आपकी पसंद की खीर बनाई है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे जाना है। इतनी रात को? कहाँ? अभी तो आए थे। सवाल मत किया करो मुझसे। बिजनेस है, मीटिंग है, पैसे आ रहे हैं ना, बस उससे मतलब रखो। सो जाओ तुम लोग, मेरा इंतजार मत करना। रमेश तेज कदम बढ़ाता हुआ जंगल के सुनसान रास्ते से होते हुए खंडहर की ओर चल पड़ा, जहां आज उसकी पहली मुलाकात मोहिनी से होनी थी। वक्त के पाबंद हो तुम, मुझे अच्छा लगा। सब सच हो गया। गुप्ता, राशन वाला, सब मेरे पैरों में थे। तुमने तो सच में मुझे राजा बना दिया। अब बताओ,
आज क्या करना है? तुम्हें क्या चाहिए? मेरी ताकत रक्त से चलती है रमेश। मुझे भूख लगी है। रक्त? रमेश को लगा था कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने साक्षात मौत को न्योता दे दिया है। अब इम्तिहान की घड़ी है।